एक बार फिर से मुंबई शर्मसार हुई। कब तक, आखिर कब तक महिलाओं पे ये इस प्रकार से जुल्म होता रहेगा। एक 4 साल की बच्ची जो ठीक से बेचारी शायद अभी बोलना भी नहीं जानती थी, समाज को देखा भी नहीं था उसने, लेकिन एक निजी स्कूल द्वारा उस बच्ची के साथ में वहाँ के प्यून, वहाँ का कर्मचारी, जिसे यहाँ पे सिपाही का दर्जा दिया जाता है, सिपाही स्कूल इसलिए रखती है अपने पास कि बच्चों की सुरक्षा वो करें। लेकिन बहुत ही मुंबई मलाड की एक निंदनीय घटना है। मलाड ईस्ट गोविंद नगर इलाके से सटे हुए सेठ जुग्गी लाल पोद्दार स्कूल की माँ बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस वजह से उन्हें पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। बच्ची ने जब अपने जीवन के पहली सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश की तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों इतनी निंदनीय घटना है कि अगर इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और आरोपी को जितनी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए ये मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम होगा। उस प्यून ने उस 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया, वहाँ स्कूल के शौचालय में ले जाके, और आज आखिर में उस बच्ची ने, जिसने अपनी ज़िंदगी में जीना भी नहीं सीखा था, आज उसने दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस होता है कि हमारा समाज क्यों नहीं देखता, क्यों बहू बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में इस प्रकार से भेदभाव किए जा रहा है। मैं डिंडोशी पुलिस के विभागीय कर्मचारियों से सहमत हूँ, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है, 11 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी मिली हुई है। इसलिए डिंडोशी के सभी पुलिस कर्मचारियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। लेकिन स्कूल में जिस प्रकार से फ़ीस की उगाही की जाती है, वहाँ पे एजुकेशनल फ़ीस के अलावा कितने तरह के टैक्सेस और अदर फीस एक्टिविटीज़ के नाम पे जितने पैसे वो लोग अपने पास से लेते हैं, अभिभावकों के पास से वो जो पैसे लेते हैं वो किस चीज़ के लिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बेटियों के ऊपर जिस प्रकार से जुल्म बढ़ रहे हैं, हमारी आपकी बेटी अपने जीवन जीने के पहले ही दम तोड़ रही है। सरकार को गंभीर रूप से निजी संस्थानों में जो आज स्कूल प्राइवेट लेवल पे चलाए जा रहे हैं, ये सब स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशन को इतनी सख्तता से टाइट की जाए। सबसे पहला, बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी परिचय के, बिना किसी आधार के कर्मचारियों का चयन न किया जाए। दूसरी चीज़, कर्मचारियों के सभी डिटेल्स स्कूल संस्थानों के पास हों, साथ साथ कर्मचारियों की पूरी जानकारी निकट में जो भी पुलिस थाना हो वहाँ पे दिए जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों में many more peoples assaulted by teachers as well as school staff or all those people who belongs from school member, because nowadays parents have lot of challenge for the security
of their childs. This is the major and a huge problem. Who is the responsible for this? आपसे मेरा अनुरोध है, विनती है कि अभिभावक भी इस आंदोलन में हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे देश की हर एक बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। उनके ऊपर हो रहे हर एक अत्याचार, जुल्म वो हमसे संबंधित है। इसमें हमें दखल देने की सख्त ज़रूरत है और सभी राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की लड़ाई में वो खुल के सामने आए। किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षा हर हाल में मुहैया कराई जाए। मैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से अनुरोध करूंगा, मैंने उन्हें लिखित पत्र तक भेज दिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी स्कूल में हर एक कमरे में, हर एक शौचालय के बाहर, हर एक बालकनी सेक्शन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सभी के सभी सीसीटीवी कैमरे वर्किंग हों। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे भारत में ऐसा होता है कि जब कोई घटना घट जाती है तो वहाँ का फुटेज ना मिले, इस वजह से वहाँ की सीसीटीवी में बहुत बड़ी छेड़छाड़ की जाती है। इसका साफ जीता जागता एग्जाम्पल हमारा चंडीगढ़ अभी जस्ट हुआ है। इस प्रकार की घटना को आगे बल ना मिले, दोषियों में हिम्मत ना आए, इसलिए यह सीसीटीवी कैमरा 24/7 24 घंटा 7 दिन चालू स्थिति में रहे, वर्किंग कंडीशन हो उसका, और हर एक दिन का फुटेज रिकॉर्ड। यदि मेमोरी फुल होती है तो स्कूल की ये जवाबदारी बनती है कि स्कूल के जो मेंबर्स हैं, स्कूल के जो संचालक हैं, अपने अपने विद्यालयों के प्रत्येक दिन के फुटेज को, सीसीटीवी का जो फुटेज होगा उसे एक सीडी के माध्यम से बना के अपने रजिस्टर में जिस प्रकार से हर चीज़ों को वो मेंटेन रखते हैं, वो सीडी भी इसी तरीके से मेंटेन हो। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, ये मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से और हमारे शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े जी से है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ में इसमें भी सतर्कता हमें बरतने की ज़रूरत है। ऐसी घटना फिर से ना घटित हो, फिर से कोई हमारी भारतीय बेटी बहन शिकार ना हो। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि प्रत्येक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे को कंपलसरी किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में रखा जाए, ताकि पहला तो माध्यम यह है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। लेकिन भविष्य में यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो बिना हिचकिचाए सच्ची कार्रवाई उस इंसान को, उस बच्ची को मिल सके या किसी भी इंसान को मिल सके। जब तक 11 अगस्त का न्यायालय ने कस्टडी दिया हुआ है पियून को, हम इतने से शांत बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले यदि 1 महीने के भीतर प्राइवेट हो या सरकारी हो, सर्कुलर जारी करके यदि मुख्यमंत्री या शिक्षण मंत्री ये आदेश नहीं देते हैं
कि सबको सीसीटीवी कंपलसरी है, वर्किंग कंडीशन में है। यदि कहीं वर्किंग कंडीशन में नहीं पाया जाता है तो उस विद्यालय के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि हो सके तो एजुकेशनल काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी मान्यता को भी रद्द किया जाए। सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है और 11 तारीख की कस्टडी के बाद आगे का हमें इंतज़ार है। इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उनके अभिभावकों से मिलने का हमारा प्रयास है, संपर्क जारी है। जल्दी ही हम उनसे मिल के अपनी भावनाओं को दुख के साथ उनके साथ प्रकट करेंगे। हम उस बेटी को तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बेटियों के ऊपर अत्याचार ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। यदि इसके लिए हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा तो हम कानून अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं और मजबूत प्रखर रूप से आंदोलन की चेतावनी हम महाराष्ट्र सरकार को अपनी भाषा में दे रहे हैं। इसके आगे यदि ऐसा कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। एक बार फिर से इस निंदनीय घटना का मैं अपने माध्यम से, ये मेरा स्वतः का एक व्यक्तित्व है, ये मेरी जो मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक दर्द है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उस बच्ची के साथ में। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो, मैं इसी बात से आने वाले दिनों में जिस प्रकार की आगे की रणनीति होगी, मुख्यमंत्री जी और शिक्षण मंत्री जी से मिलने के बाद आगे की सूचना हम आपको देंगे और पोद्दार स्कूल को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि उस बेटी को इंसाफ न मिल जाए। नमस्कार।